या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़न अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का खालिक है और उसने इंसान को बनाया और इंसान के कमज़ोरियों को अल्लाह से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता और उन कमज़ोरियों का इलाज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाया। आज जिस कमज़ोरी का ताल्लुक़ हमारे बहुत ही घरों के साथ, माशरे के साथ, कारोबारी इदारों के साथ, दोस्तों के साथ, वो है दिलों के अंदर तोड़ पैदा हो जाना। इसके असबाब क्या होते हैं और इसका इलाज क्या होता है, ये आज का मौजू है। हम बसा औक़ात माशरे में, घरों में रहते हुए कुछ चीज़ों से हम परहेज़ नहीं करते कि जिनसे अल्लाह ताला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया है। और अक्सर इंसान का उन बातों की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। पता नहीं ये मुझसे क्यों नाराज़ है, पता नहीं मुझसे क्यों खींचे खींचे रहते। शौहर भी कहता है बीवी के बारे में, कभी बीवी कहती है शौहर के बारे में, कभी घर में रिश्तेदार एक दूसरे से कहते हैं कि फिक्र भी रखते हैं। जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं उनको भी इस बात की फ़िक्र होती है कि हमारा दिलों में जोड़ पैदा हो। और माँ बाप भी नसीहत करते रहते हैं, देखो भाइयों को भी कहते हैं, अपने बेटों को भी कहते हैं, कारोबार में बेटे जुड़े होते हैं उनको भी नसीहत करते रहते हैं, देखो दिलों में जोड़ पैदा करो। लेकिन वो माँ बाप बच्चों की वो वजूहात नहीं बताते कि जिसकी वजह से तोड़ पैदा होगा। वो ये तो कहते हैं जोड़ पैदा करो, लेकिन कैसे पैदा करें इसकी तरबियत नहीं होती मुआशरे के अंदर। और मैंने बताया कि होते उसमें मख्फी असबाब हैं और मुआशरे के अक्सर लोग उन बातों में जिनसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि दिलों में तोड़ कैसे पैदा होता है, इसको जोड़ा कैसे जाए, तो आम तौर पर वो इंसान से वो काम हो रहे होते हैं और इंसान का ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि इन बातों से तोड़ पैदा होता। एक बहुत सीधी सी बात है, अगर कोई शख्स किसी इंसान की बुराई उसकी गैर मौजूदगी में बयान करे, वो वाकई बुराई हो उसके अंदर, फिर उसको घूम फिर कर बात का पता चल जाए कि फलां साहब ने ना मेरी बुराई बयान की है उनके सामने, बस इतनी सी बात से दिल का तोड़ पैदा होना शुरू हो गया। अब वो जब सामने आएगा ना, कुछ कहे ना कहे, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात पहले जैसे नहीं होंगे, उसका रवैया पहले जैसा नहीं होगा। कितनी आसान सी बात है। और हमारे माशरे में इस बात पर तवज्जो नहीं होती। अब शौहर बसा औक़ात अपने माँ बाप के सामने बीवी की बुराइयां कर देता है। अब माँ कभी बीवी को समझा देती है कि बेटा ये ना करो, वे ना करो। बीवी को समझ में आ जाता है सीधी सीधी बात कि शौहर ने शिकायत लगाई है और अब माँ मुझे इसकी समझा रही है, बस तोड़ पैदा हो गई। मैंने फिर बताया कि हम बहुत सी बातों की तरफ तवज्जो नहीं रखते मुआशरे में रहते हुए कि जिन बातों से तोड़ पैदा होता है। अच्छा, समझ में भी नहीं आता, बाद लोग कह भी देते हैं पता नहीं क्या हुआ है, वैसा रवैया नहीं रहा पहले जैसा। मियाँ बीवी का, बहन भाइयों का, शादीशुदा लोगों का, कारोबार में कारोबारी दोस्तों का, आम रिश्तेदारों का। और अल्लाह ताला ने इसी बात से मना किया कुरान मजीद की इस आयत में। सूरह हुजुरात की आयत मैंने तिलावत की और इसमें अल्लाह ताला ने उन चीज़ों की निशानदही की। देखें, खालिक है वो,
खालिक उसे पता है इन मशीनों के अंदर ना, ये जो मैंने इंसान बनाए हैं इनके अंदर कमजोरियां क्या क्या है, इनके अंदर दिलों में जोड़ कैसे पैदा होगा, तोड़ कैसे पैदा होगा। वो खालिक है, ये समझें इस बात को बार बार। और ये जो मैंने अभी बताया ना कि जिस चीज से तोड़ पैदा होता है वही गीबत। और अजीब बात यह है कि इंसान गीबत करते हुए फिक्रमंद नहीं होता बल्कि मजे लेता है। अब अगर इजाजत दे तो मैं जुमला कह दूं कि इंसान मजे ले लेकर दिल तोड़ता है, दिल तोड़ता और मजे लेता है। गीबत करके मजा आता है, दूसरे की बुराई करके मजा आता है, फलां के अंदर ये बुराई। वो जो सुनने वाला होता है उसको भी थोड़ी देर में जोश आता है, वो कहता है अच्छा इसकी इतनी मालूमात है, मैं भी कुछ उस बंदे की बुराइयां बयान करता हूँ, आपको पता ही नहीं उसके अंदर ये भी है, ये भी है, आप जानते ही नहीं है, इसने अपनी भी इल्मियत झाड़ दी। अब अगर वो बुराइयां उसके अंदर हुई तो गीबत, ना हुई तो बहुतान तराशी। बहुत सीधी सी बात, ये बहुतान तराशी। अब कोई बंदा दूसरे पर बहुतान लगाए और वो बंदा फिर सामने आए, इस बंदे को पता भी चल जाए कि ये बंदा ना बस जगह जगह बहुतान लगाता रहता है मेरे ऊपर। अब वो बंदा सामने आएगा, आप खुद सोचें, वो मुस्कुरा कर उसको मिलेगा, चलो कुछ ना भी कहेगा ना, कम से कम मुस्कुरा के नहीं मिलेगा। अब शौहर बीवी पे बहुतान लगाए, बीवी शौहर पे बहुतान लगाए, भाई भाई पे लगाए, बहन भाई पे लगाए, दोस्त आपस में लगाए, पता चल जाता है बाद में, घूम फिर कर बात का पता चल जाता है। ये जो एक दूसरे से गीबतें करते हैं ना, एक दूसरे तक बातें पहुंचाते हैं, इनके बारे में एक जुमला है, अदब की किताब है मुफीदुत तालिबीन, उलमा को पढ़ाई जाती है, दरस निज़ामी में शामिल है, अरबी अदब की किताब। उसमें एक खूबसूरत जुमला है, उसको जिंदगी में आजमाइएगा, 100% रिजल्ट उसका मिलेगा। और वो खूबसूरत जुमला ये है, मन नक़ल इलैका फ़क़द नक़ल अन्का, मन नक़ल इलैका फ़क़द नक़ल अन्का। ईमान रखे इस बात पर, जो बंदा आपके पास दूसरे की बात पहुंचाएगा वो आपकी बात दूसरे तक भी पहुंचाएगा, फिक्र न करें, उसको आदत पड़ी। हम खुश हो जाते हैं दूसरे की बुराई सुन के ना, चलो चलो, और हम कोई तबसरा भी कर देते हैं ना, अब ये बंदा तबसरा वहां तक पहुंचाएगा, पक्का पक्का पहुंचाएगा, क्योंकि इसको आदत पड़ी हुई है। मन नक़ल इलैका फ़क़द नक़ल अन्का, जो आपकी तरफ किसी की बात मुंतकिल कर रहा है वो आपकी बात भी दूसरे तक मुंतकिल करेगा। अच्छी बात हो तो बहुत अच्छा, लेकिन बात तो ये मनफी अंदाज की हो रही है। तो मालूम हुआ दिलों को तोड़ने वाली एक चीज तो गीबत, और एक चीज तोहमत बहुतान तराशी, और एक चीज चुगलखोरी, ये दिलों को तोड़ने वाली होती है। चुगलखोरी किसको कहते हैं कि किसी दूसरे तक बात पहुंचाना, अच्छी या बुरी बात दूसरे तक पहुंचाना ताकि इन दोनों में लड़ाई हो जाए, इसको कहते हैं चुगलखोरी। अच्छी बात भी पहुंचाई जाए ना फसाद के नुक्ते नजर से, ये चुगलखोरी। बुरी बात तो समझ में आ जाती है, अच्छी बात समझ में नहीं आती। उसकी मिसाल देने लगा, क्योंकि लोग समझते हैं हमने क्या क्या बुरा कहा है मैंने, चलो चलो, लेकिन वो फसाद हो गया, दिलों में तोड़ पैदा हो गया। उसकी एक मिसाल देने लगा, उसको समझिएगा, हमारे घर मुआशरा, हमारा शादी हो गई, दुल्हा ने, अब गर्मी का मौसम आया तो दुल्हा ने लाके एक अच्छा सा सूट दिया बीवी, तो बहुत अच्छी बात है ना, बीवी को सूट ला कर देना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब दुल्हा की बहन अपनी माँ को, जो दुल्हा की भी माँ को, तो दुल्हा की बहन माँ को जाके कहती है मोहतरमा के लिए सूट आया है। अब आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है भाई, मोहतरमा, उसने बेअदबी से तो नाम नहीं लिया ना बीवी का, मोहतरमा के लिए सूट आया है, यानी माँ को उसने क्या पैगाम दिया, हाँ पहले तेरे लिए सूट आया करता था, अब किसी और के लिए आया, अब होगी लड़ाई। तो वो माँ पूछेगी बेटे से, मेरे लिए सूट क्यों नहीं आया, फसाद हो गया घर में। अच्छी बात, लेकिन सोच दोनों में लड़ाई कर रहा है।
ताकि माँ को भी गर्मी चढ़े ना ये बात सुन के कि किसी और के लिए सूट आएगा, तेरे लिए नहीं आया माँ। ये वो बातें हैं जो इंसान को सोचनी है। शुरू में अर्ज किया कि हम माशरे में रहते हुए उस चीज को बुरा समझते ही नहीं। हम कहते हैं हमने कौन सी बुरी बात की है जो दिल टूट गया। वो बुरी बात असल में बुरी नीयत थी। वो बुरी बात असल में बुरी नीयत थी, दोनों में लड़ाई करवाना। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसको नमीमा कहा, चुगलखोरी, बात इधर दूसरे तक पहुंचाना ताकि दोनों में लड़ाई हो जाए। हल्लाफिन मशाइम बिनमीम, नमीम चुगलखोर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़े सख्त अल्फाज हैं, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, चुगलखोर जन्नत में दाखिल ही नहीं होता। पता क्यों? ये दो लोगों के दिल तोड़ता था, ये लोगों के दिलों के अंदर तोड़ पैदा करता। ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, एक हदीस में कत्तात भी चुगलखोर को कहते हैं हदीस कि ये जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा। क्यों? ये लोगों के दिलों को जोड़ता नहीं था, तोड़ता था। बहुत सख्त अल्फाज। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अल्लाह ताला ने सूरह हुजुरात में समझाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। ऐ ईमान वालों, ज़्यादा गुमान करने से ना बचा करो, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। किसी के बारे में बदगुमानी आ जाए तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। किसी के बारे में बदगुमानी आ जाए इसमें गुनाह नहीं है, जब तक आप इंसान के दिमाग में वो गुमान मौजूद है ना, ख्याल में मौजूद है ना, अभी तक कोई गुनाह नहीं। क्योंकि इंसान इस पर काबू नहीं पा सकता। ये इंसान के बस में नहीं है कि किसी के बारे में बदगुमानी आ जाए तो उसको आने से रोक ले। ये किसी इंसान के अंदर ताकत नहीं है। जब ताकत नहीं है तो सूरतुल बकरा की वो आखिरी रुकू की आयत पढ़ लीजिए, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला बंदे को उसकी ताकत के मुताबिक पाबंद करता है। जहां बंदा बेबस हो जाता है, अल्लाह पकड़ नहीं करता। तो किसी के बारे में बदगुमानी आ जाए ना, तो इस पर गुनाह नहीं है, पड़ी रहे दिमाग में, इस पर गुनाह नहीं है। गुनाह कब बनता है? जब इंसान उस ख्याल को मुंह से निकालता है या अपने हाथों से निकालता है। हाथों से निकालने का माना कलम से लिख कर किसी को बताता है, और या व्हाट्सएप करता है, मैसेज करता है। दिल में बात आ गई, बदगुमानी आ गई, अब वो व्हाट्सएप कर, बस जो ही व्हाट्सएप किया ना, अब गुनाह हो गया। क्यों? ये व्हाट्सएप करना ना करना तो इसके इख्तियार में था। ये किसी को लिख कर बताना या ना बताना तो इसके इख्तियार में था। मुंह से बोलना या ना बोलना ये तो इसके इख्तियार में था। अब पकड़ो, शौहर के ज़हन में बीवी की बदगुमानी आ जाए, बीवी के ज़हन में शौहर की बदगुमानी आ जाए, दो भाइयों में बदगुमानी, दो कारोबार में लगे हुए अफराद में बदगुमानियाँ होती हैं, सैकड़ों होती हैं, आती रहती, कोई परवाह न करना। ये गुनाह नहीं है। जब मुंह से निकाला या हाथों से लिखा, ये गुनाह हो गया इससे। और जब तक आप किसी इंसान के ज़हन में बदगुमानी हो ना, उस वक्त तक दिल नहीं टूटता। उस वक्त जब बदगुमानी, उससे दिल नहीं टूटता। बोलेगा दिल टूटेगा, लिखेगा दूसरे को बताएगा दिल टूटेगा। अब सवाल ये है कि अगर बदगुमानी आ जाए तो क्या करें? तो उसका इलाज ये है कि फिर तहकीक करे। अगर वो बदगुमानी दुरुस्त हो दूसरे के बारे में तो उसकी इस्लाह की कोशिश करे। सिर्फ बदनाम करना मकसूद ना हो, सिर्फ बेइज्जत करना मकसूद ना हो, उसकी इस्लाह की कोशिश हो जाए, उसके लिए दुआ भी की जाए। नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ तो कर सकते। इसे किसने रोका? अल्लाह फलाह के अंदर ये बुराई सामने आ गई है, अल्लाह इसके अंदर से बुराई दूर कर दे, दुआ तो कर सकते। इससे दिलों में तोड़ नहीं पैदा होगा। आप किसी के लिए दुआ करेंगे ना, अल्लाह दिलों में जोड़ पैदा करेगा। दुआ करता ही बंदा दिल के जोड़ की वजह से। जहाँ दिलों में तोड़ होता है वहाँ कौन करता है एक दूसरे के लिए दुआ? अब मैं इलाज बता रहा कि अगर दिल में बदगुमानी आ जाए तो उसकी तहकीक करते हैं
और तहकीक करने के बाद अगर वाकई हो तो ऐसी सूरत में उसकी इस्लाह की कोशिश हो और साथ साथ दुआ भी हो, दिल में तोड़ पैदा नहीं होगा। और अगर ना हो उसके अंदर वो बुराई तो फिर ऐसी सूरत में अपने मुंह को बंद रख लिया जाए, फिर मुंह को बंद रख लिया जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई दी कि अगर बदगुमानी ज़हन में आ जाए तो उस पर फौरन रिएक्शन ना करें, फौरन एक्शन भी ना लें। ये हमारे माशरे के अफराद की बड़ी कमजोरी। इधर शौहर के दिल में बात आई, उधर खट से उस पर एक्शन। बीवी के दिल में आई, माँ बाप के दिल में औलाद के बारे में बदगुमानी आई, फौरन एक्शन शुरू। कोई खबर पहुंच गई उल्टी सीधी तो उस पर एक्शन फौरन शुरू, बगैर तहकीक। इससे दिल टूटते। बाद में बंदा दूसरा कहता भी है, आपने मेरे से ही पूछ लेना ये बात इस तरह है कि नहीं, आपने मेरे से ही पूछ लिया। और अल्लाह ताला ने इस बारे में हमें ये समझाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबअइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। देखिए खालिक ने हमें कितना मोहतात बनाया है कि अगर वो आपके दिल में कोई बदगुमानी डाले ना, एकदम उस पर एक्शन कभी ना लेना। जो बंदा जिस एडमिन की सीट पे बैठा है, एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई डायरेक्टर है, फुला उसके मातहत लोग काम कर रहे हैं, जो बंदा इस आयत पर अमल करे ना वो कमाल का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कभी शर्मिंदा नहीं होगा अपने मातहतों के सामने अगर इस आयत का तर्जुमा करने लगा होगा। और जो बंदा इधर बदगुमानी किसी ने डाली, इधर शिकायत लगाई, फौरन एक्शन, ये बंदा अक्सर शर्मिंदा होगा, लोगों के हाथों में खेलेगा, लोग इसको खिलौना बना देंगे। बस इस तक बात पहुंचाओ, ये ऐसा गुस्से में आएगा, गर्म होगा, बस कुछ न कुछ करेगा। आयत का तर्जुमा अर्ज करने लगा, सुनिएगा कि खालिक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबअइन, ईमान वालों अगर कोई गुनाहगार खबर लेकर आए ना, फतबय्यनु उसकी छानबीन कर लिया, अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन, ऐसा ना हो कि तुम पहुंच जाओ किसी कौम पर नावाकिफियत और जहालत से, फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़े। क्योंकि इंसान के पास कोई शर्मिंदगी के अलावा कुछ रहता नहीं है। एक्शन ले लिया, बाद में पता चला ये तो बड़ी गलत फैसला था मेरा, ये तो मैंने पता ही नहीं किया, तो यूँ हो गया, फुला ने मुझे कहा था मैंने कर लिया। और फिर इंसान के दिलों में तोड़ पैदा करने वाली एक और चीज, और वो है बुग़्ज़ और कीना। बुग़्ज़ और कीना, कोई बात हो जाती है, मियाँ बीवी की हो जाती है, बहन भाइयों की हो जाती है, दोस्तों की हो जाती है, कारोबार में हो जाती है, रिश्तेदारों में हो जाती है, बहुत सी बातें हो जाती, लेकिन वो बात गुस्से वाली दिल में रखना और उसको पालना ज़हन में और गुस्से को देर तक रखना, इस कैफियत को कहते हैं कीना, इसको कहते हैं बुग़्ज़। पुराना गुस्सा, पुरानी नफरत, उसको कहते हैं बुग़्ज़, कीना। और इससे दिलों के अंदर तोड़ पैदा होता है। इसका इलाज क्या है? ये इंसान अफ़ो दरगुजर से काम लेता है। किसी ने कुछ कह दिया, माफ कर दें उसको। किसी ने नुकसान पहुंचा दिया, बर्दाश्त कर सकते हैं, बर्दाश्त करके उसको माफ कर दें। मामले को साफ कर दें, मामलात को साफ कर दें। लेकिन अगर ये इंसान दिल के अंदर बुग़्ज़ और कीना पालता रहेगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-मुमिनु मिरआतुल मुमिनी। बड़ा अजीब सा जुमला है, मैं तर्जुमा अर्ज करूंगा फिर उसकी मुझे वजाहत करनी पड़ेगी। अल-मुमिनु मिरआतुल मुमिनी, मुमिन मोमिन के लिए आईना है। आईना और शीशा अलग अलग चीजें, आईना और चीज है, शीशा और चीज है। शीशा जिसमें आप आर पार देखते, उसको अरबी में जुजाज कहते हैं। जैसे दरवाजे का शीशा आर पार, इसको अरबी में जुजाज कहते हैं।
और मिरआत कहते हैं आईना, जिसमें इंसान शक्ल देखता है, जिसमें इंसान शक्ल देखता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-मुमिनु मिरआतुल मुमिनी, कि मोमिन जो है ये मोमिन के लिए, दूसरे मोमिन के लिए आईना होता है। अब इस हदीस की तशरीह में मुफस्सिरीन लिखते हैं, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, दूसरे मोमिन से मिलें, जिस तरह आईने में अपनी शक्ल नजर आती है ना, उससे मुलाकात करके आपको अपनी शक्ल नजर आ जाए। बात बड़े हकीम और दाना और फलसफा लोग कहते हैं ना, फलसफी लोग कहते हैं आईना कभी झूठ नहीं बोलती। बहुत अजीब सा जुमला है, बैठ कर सोचिएगा इसको आराम से। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, जो होता है वही दिखाता है। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। आप किसी मोमिन भाई से मिलते हैं, मुसलमान भाई से मिलते हैं, वो आपको मुस्कुरा कर मिलता है, ये अलामत है इस बात की कि वो आपसे खुश है। और अगर आपको वो टेढ़ी आंखों से देख रहा और आपके आने से उसकी पेशानी पर बल पड़ रहे हैं, तो ये आईना है आप इंसान के लिए कि दिलों में एहतराम नहीं है, ताल्लुक नहीं है, जोड़ नहीं है। और अगर हाँ मुलाकात से वो खुश हो रहा तो मालूम हुआ कि उसके दिल में मोहब्बत है, ताल्लुक है, जोड़ है। और अगर सामने आते साथ ही खिंचाव आ जाए, जैसे कोई इंसान दूसरे से कर्ज लेता है, ये कर्ज लेने से भी दिलों में तोड़ पैदा होता है। अगर कोई ना माने तो वो उस भाई से कर्ज लेकर देख ले थोड़ी देर के लिए, दिलों में तोड़ पैदा करने के लिए कर्ज काफी है। और अरबी में खूबसूरत जुमला है, छोटा सा जुमला। कर्ज लेते वक्त इंसान सोचे, अल-कर्ज़ मिक़राज़ुल महब्बा, अल-कर्ज़ मिक़राज़ुल महब्बती, मिक़राज़ कहते हैं कैंची, मिक़राज़ कैंची, अल-कर्ज़ मिक़राज़ुल महब्बती, कर्ज मोहब्बत की कैंची होती है। लेकर देख ले, कर्ज ले लिया फिर दिया नहीं। अब वो बंदा सामने से आता हुआ नजर आया, या किसी पार्टी में नजर आया, किसी दावत में नजर आया, एक इधर को घूमता है, कि इधर को घूमता है, उसके सामने नहीं आता, नजर ही नहीं मिलाता, दिलों में तोड़ पैदा हो गया। और क्या होता है? हाँ, कर्ज लेता है, दे देता है, वक्त पे दे देता है, फिर बुरी चीज नहीं, फिर बुरी चीज नहीं। और जब कर्ज को खा पी लेता है, बस दिलों में तोड़ पैदा हो जाता है। वो चीजें जिनको आज मुआशरे में समझा नहीं जाता, और कहते दिलों में जोड़ पैदा हो जाता। दिलों में जोड़ पैदा करने के लिए गीबत को भी खत्म करना, चुगलखोरी को खत्म करना, एक दूसरे से झूठ बोलने को खत्म करना होगा। अम्मी बीवी से झूठ बोले, शौहर बीवी से झूठ बोले, दोनों में दिलों में जोड़ पैदा होगा, सवाल ही पैदा होगा। कारोबारी दोस्तों में एक दो दोस्त दूसरे से झूठ बोल रहा हो, सवाल ही पैदा नहीं होता, दिलों में जोड़ पैदा। जब उसको पता चलेगा ना इसने मेरे से झूठ बोला, फ्रॉड किया। इसी तरह एक दूसरे को धोखा देने से दिलों में तोड़ पैदा होता है। नहीं जोड़ते दिल, फिर मुद्दतें लग जाती हैं धोखा देने से। आपका दो कारोबारी दोस्त है, या किसी ग्राहक का ताल्लुक किसी दुकानदार से हो, कि मैं इसी से सब्जी लेता हूँ, इसी से दूध लेता हूँ, इसी से गोश्त लेता हूँ, मेरा बड़ा कल्बी ताल्लुक है उस फलां दुकानदार के साथ। और वो दुकानदार इसको एक दफ़ा धोखा दे दे, बस औकात होता बंदा छोड़ ही देता उस दुकान का, कहता नहीं कहीं और से। क्या हुआ? दिल टूट गया, दो दिलों में तोड़ पैदा हो गया। धोखा देने से दिल में तोड़ पैदा होता है, खयानत करने से दिल में तोड़ पैदा होता है, बदयानती साबित हो जाए, दिलों में तोड़ पैदा होता है। किसी के पैसे उठा लिए, किसी की चीज़ ले ली, किसी की चीज़ को बगैर इजाज़त के इस्तेमाल कर लिया, किसी के पैसे को खा लिया, बस ठीक है। बदयानती से भी दिलों में तोड़ पैदा होता है। आज वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि इंसान दुआ मांगे, ए अल्लाह हमारे घरों में, हमारे माशरों में दिलों में जोड़ पैदा करो।
लेकिन उस जोड़ को पैदा करने के लिए दिलों के तोड़ने के असबाब से बचना होगा। ये नहीं हो सकता सब कुछ करते रहो, दुआ भी मांगो है अल्लाह दिलों को जोड़ दे, अल्लाह कादिर है दिलों को जोड़ दे, लेकिन अल्लाह ने तो बताया कि इससे तोड़ पैदा होता है। बहुत वक्त की जरूरत कि आज हम अपने घरों में दिलों को जोड़ें। कैसे? इन चीजों को छोड़ इन चीजों को छोड़ कारोबार में कैसे दिल जोड़ें, आपस में मुआशरे के अफराद, खानदान के अफराद के दिलों को कैसे जोड़ें, इन चीज़ों को छोड़ना होगा जो दिलों को तोड़ने वाली अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। और ये दोनों सच्चे। आज वक्त की ज़रूरत, अल्लाह सबके दिलों में जोड़ पैदा करता है, और अगर तोड़ आ जाए तो फिर अल्लाह उसका इलाज करने की भी तौफीक अता करता है। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।